सुना है कुछ घर खाली होते हैं और कुछ घर लोगों को खाली कर देते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही बंगले की है और ये एक सच है जो पुलिस रिकॉर्ड्स में तो नहीं, लेकिन वहाँ के लोग आज भी कहते हैं कि उस रात उस बंगले में गए 4 दोस्तों में से सिर्फ 3 ही जिंदा बाहर निकल पाए थे। शहर के ठीक बाहर एकदम सुनसान इलाके में एक पुराना ब्रिटिश एरा का बंगला था, सालों से वीरान पड़ा हुआ। उसका असली नाम तो अब किसी को याद भी नहीं। वहाँ के लोकल लोग उसे बस एक ही नाम से जानते हैं, भूत बंगला। एक ऐसी जगह जिसका नाम लेने से भी लोगों की रूह कांप जाती है। उस जगह के बारे में ना अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि ठीक रात 12 बजे के बाद उसका भारी लोहे का गेट अपने आप खुल जाता है। खाली कमरों से किसी के चलने की आवाजें आती हैं और सबसे डरावनी बात, जो भी हिम्मत करके अंदर गया वो कभी पहले जैसा होकर बाहर नहीं आया। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक भी पिछले कुछ सालों में 2 लोगों की गुमशुदगी का लिंक सीधा उसी बंगले से था। और ऐसी एक जगह पर जाने का प्लान बनाया 4 दोस्तों ने। पहला था अमन, जिसे हर चीज में लॉजिक चाहिए था। दूसरा रोहित, जिसे हर बात का मजाक उड़ाने की आदत थी। तीसरा था समीर, जो थोड़ा शांत और चीजों को महसूस कर लेता था। और चौथा कुणाल, जिसे हर पल को अपने कैमरा में कैद करने का शौक था। असल में ये सब प्लान रोहित का ही था। वही सबको उकसा रहा था, सब ड्रामा है भाई, चलो देख के आते हैं क्या है वहाँ। रात के 11:52 उनकी गाड़ी बंगले के सामने आकर रुकी और जो पहली चीज उन्होंने देखी वो बहुत अजीब थी। बंगले का वो बड़ा सा लोहे का गेट, जिसके बारे में कहते थे कि वो हमेशा बंद रहता है, आज आधा खुला हुआ था। समीर ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज में कहा, ये गेट तो हमेशा बंद रहता है, आज खुला क्यों? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। धीरे धीरे एक एक करके चारों दोस्त गेट के अंदर दाखिल हुए और जैसे ही कुणाल ने अपना आखिरी कदम अंदर रखा, भाम, वो भारी गेट इतने जोर से बंद हुआ जैसे किसी ने फटक दिया हो। और उसी पल वहां की हवा एकदम से बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अंदर का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे बंगला अंदर से बाहर से कहीं ज्यादा बड़ा हो। हवा में एक अजीब सी चुभने वाली गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और किसी सड़ी हुई चीज की बू एक साथ मिल गई हो। और खामोशी इतनी गहरी थी कि कानों में सीटियां बजने लगी थी। कुणाल ने अपना कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही उसके कैमरे का फ्लैश चमका, बस एक पल के लिए उसको ऐसा लगा जैसे उनके ठीक पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। वो डरते डरते सीढ़ियों से पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां सब कुछ टूटा फूटा, जली हुई हालत में था। हर दरवाजा अपनी जगह से उखड़ा हुआ था, सिवाय एक दरवाजे के। वो दरवाजा एकदम नया लग रहा था, जिसका रंग सुर्ख लाल था। उस पूरी बर्बादी के बीच वो एक लाल दरवाजा बिल्कुल अजीब लग रहा था। समीर आगे नहीं बढ़ा, उसकी आवाज में साफ डर था। उसने कहा, इस दरवाजे के पीछे कुछ गलत है, मुझे अजीब सा लग रहा है। और जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, दरवाजे के अंदर से 2 बार खटखटाने की आवाज आई। खट खट, बिल्कुल धीमी और साफ। रोहित हल्के से हंस पड़ा, बोला, कोई प्रैंक कर रहा है हमारे साथ। पर अमन, जिसका दिमाग अभी भी कोई लॉजिकल वजह ढूंढ रहा था, उसने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखकर पूछा, कौन है? अंदर से जो जवाब आया उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। आवाज हूबहू अमन की थी, जैसे आईने से आ रही हो। और उस आवाज ने कहा, दरवाजा खोल दे। अमन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, मैंने ये नहीं बोला, सच में। ठीक उसी वक्त कुणाल के कैमरा में एक अजीब सा ग्लिच आया। स्क्रीन झिलमिलाई। जब उसने घबराहट में वीडियो को कुछ सेकंड पीछे किया तो जो देखा, उसकी सांसें अटक गईं। वीडियो के फ्रेम में 4 नहीं 5 लोग दिख रहे थे, पर वो 5वां शख्स, उसका चेहरा पूरी तरह से काला था। इस खौफनाक मंजर के बीच अमन ने अपना फोन निकाला, टाइम चेक किया, रात के 12:01। पर जब उसने सिर्फ 10 सेकंड बाद दोबारा स्क्रीन देखी तो टाइम था 11:46। उनकी घड़ियां आगे नहीं पीछे जा रही थीं। वो जगह वक्त को निगल रही थी। और यहीं से इस कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो आज तक किसी पुलिस फाइल में लिखा ही नहीं गया। अचानक नीचे बेसमेंट से एक आवाज आई,
एक फिसफिसाहट जो एक एक करके सबके नाम ले रही थी। अमन, समीर, कुणाल, और इसके बाद जो आवाज आई वो कोई नाम नहीं था, वो रोहित की एक दर्दनाक चीख थी। तीनों दीवानों की तरह बेसमेंट की तरफ भागे। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर घना अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो अंधेरे में जाकर खत्म हो जाते थे, और आखिरी सीढ़ी पर सिर्फ रोहित का फोन पड़ा था। रोहित वहां नहीं था। उस फोन की स्क्रीन अब भी ऑन थी और उस पर एक मैसेज टाइप किया हुआ था, तुम लोग देर से आए। कांपते हुए हाथों से अमन ने वो फोन उठाया। गैलरी में एक आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, कुछ ही सेकंड पहले की। उसने उसे प्ले किया। वीडियो में रोहित कैमरा की तरफ देखकर घबराहट में कह रहा था, भाई कोई है यहाँ, पर दिख नहीं रहा। ठीक तभी उसके ठीक पीछे एक परछाई बहुत तेजी से गुजरी और एक ऐसी आवाज आई जो रोहित की बिल्कुल नहीं थी। एक भारी ठंडी आवाज ने कहा, अब तुम 4 नहीं हो। वीडियो खत्म हुआ और वहां एक कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे को तोड़ा ऊपर से आती किसी के चलने की आवाज ने, ठीक उसी कमरे से जहां वो लाल दरवाजा था। समीर ने खौफ से फिसफुसाते हुए कहा, रोहित ऊपर है। और जैसे ही उसने ये कहा, उस बंगले का हर एक दरवाजा, हर एक खिड़की, हर एक अलमारी, सब कुछ एक साथ एक ही लय में जोर जोर से खटकने लगा। एक ऐसी आवाज जो चीख चीख कर कह रही थी कि अब यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा।